तुम रोबोटिक्स में काम कर रहे हो तो स्कूल में ही बेसिक चीज़ें बना के खुश हो जाओ, बेसिक कोडिंग स्कूल में ही सीख जाओ, कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे जाकर रिसर्च करो, कुछ बढ़िया बनाओ। तो वहाँ से ये आइडिया आया। फिर वहाँ लेक्चर होते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनसे बात करके ट्राइबल एरियाज़ में हमने 13 लैब डेवलप किए हैं। तो आने वाला टाइम एआई रोबोटिक्स का ही है, वो ही उस पर ये काम अभी कर रहे हम हैं। हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पौंडीचेरी, 3 जगह ही हम एक्टिव हैं। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में डेफिनेटली जैसा मैंने बताया, हम हर एक स्टेट में प्रेज़ेंट रहेंगे, भारत के हर एक ज़िले में हम प्रेज़ेंट रहेंगे। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनको प्रमोट करना। तो हम बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी पे काम करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आना चाहिए, भारत चेंज। बदल रहा है। तो जैसे बहुत सारी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं। कहीं न कहीं चाहे हम गुलाम रहे हों या कुछ भी रहा हो, वो हमारी रेल तो एक तरह से छूट चुकी है। ये है इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पे रोबोटिक्स, कोडिंग, ये नई टेक्नोलॉजी का एक नया रेवोल्यूशन आया है। तो कहीं फिर से ये ट्रेन हमारी ना छूट जाए कि हम और देशों से पीछे रह जाएँ। इसीलिए हर एक बच्चे को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। पता नहीं कब कौन अब्दुल कलाम बन जाए, कब कौन विक्रम साराभाई बन जाए। तो बिल्कुल हमारा यही संदेश है, सारे बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़े। यही है। मैं सलीम बहरीन, आज हम आए हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं फ्यूचर गुरुकुल के मिस्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा जी के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए जो कि वंचित हैं और जो स्लम्स एरिया से आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनका एआई एंड रोबोटिक्स लैब्स बनाने का काम है, जिसमें ये बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं रोबोटिक्स की और एआई की। किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है, अभी हमें ये बताएंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं और क्या प्रोसेस है। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि आपने ये जो फ्यूचर गुरुकुल है, इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया और कैसे शुरुआत की? बेसिकली सर, मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। तो 12th के बाद हमने जेईई की प्रिपरेशन की, फिर कॉलेज में गए, थोड़ा अच्छे कॉलेज में गए। तो कॉलेज में जाके हमें ये पता चला कि जैसे कोडिंग है, रोबोटिक्स है, एआई है, पहली बार हम ये नाम सुन रहे थे। और कॉलेज में जाके मैं देख रहा था कि कॉलेज के बच्चे ड्रोन उड़ा के खुश हो जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूँ वो रोबोट का जस्ट असेंबल करके खुश हो जा रहे हैं। फिर एक दूसरी न्यूज़ आती है कि यूएसए से इंडिया को $7 बिलियन का ड्रोन का ऑर्डर मिला। तो मुझे ये लगता था कि भाई हम लोग कॉलेज में हम लोग ऐसी चीज़ें बना क्यों नहीं सकते। बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगा, ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि जो चीज़ हमें कॉलेज में करनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड काम, थोड़ा चीज़ों को और एडवांस बनाया, वहाँ जाके हम ड्रोन उड़ा के खुश हो रहे थे। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, क्यों ना ये चीज़ें जो हम कॉलेज में कर रहे हैं, इसे हम स्कूल में ही ख़त्म कर दें कि भाई बच्चा स्कूल में है, ड्रोन उड़ा के खुश हो जाओ। कॉलेज में जाओ तो इस पे काम करो, कैसे इसका बैटरी बैकअप बढ़ाया जाए, कैसे नई-नई चीज़ें इसमें ऐड की जाए। तुम रोबोटिक्स में काम कर रहे हो तो स्कूल में ही बेसिक चीज़ें बना के खुश हो जाओ, बेसिक कोडिंग स्कूल में ही सीख जाओ, कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे जाकर रिसर्च करो, कुछ बढ़िया बनाओ। तो वहाँ से ये आइडिया आया। फिर वहाँ से कॉलेज से ही मैंने जैसे ही कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया, 3rd ईयर में ही हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। कॉलेज खत्म हुआ तो फुल टाइम मैंने ये अपने गाँव में मैं आया, गोरखपुर हमारा गाँव था, वहीं से हमने स्टार्ट किया और वहाँ से धीरे-धीरे हमने लैब बनाने शुरू किए। और आज लगभग 60,000 बच्चों को, जो बिल्कुल गाँव के और छोटे शहरों के बच्चे हैं, उन्हें हम रोबोटिक्स, कोडिंग, एआई पे ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। तो ड्रोन से आपको ये आइडिया आया और आपने इसमें फिर बाद में एआई और रोबोटिक्स को भी ऐड किया। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो आप ये बताइए कि जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने इसको चैलेंजेस को ओवरकम किया और आगे बढ़े? सर देखिए, अगर रियल चैलेंज की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, खासकर इंडियन फैमिली में जो भी, कि अगर कुछ कोई नया शुरू कर रहा है तो घर वालों का सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि घर वाले ये मान के चलते हैं, अगर हमने अपने लड़के को इंजीनियरिंग कराई या कहीं गए तो भाई वो कॉलेज खत्म होते ही एक अर्निंग में चला जाए, कैरियर बनाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसको लेके घर वालों के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन घर वाले मान के उन्होंने बोला ठीक है कंटिन्यू करो। लेकिन उसके बाद से हमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमें फंड करा। तो अगर किसी भी स्टार्टअप में हमें फंडिंग मिल जाती है इनिशियल स्टेज पे, तो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमारे लिए ये जो भी चैलेंजेस रहे वो ओवरकम हो गए जब हमें एक बार फंडिंग मिल गई। साथ में जो भी कनेक्शन नेटवर्क, हम घूमते रहे अलग-अलग लोगों से, जो भी थे, जैसे स्कूल से जुड़े हुए लोग या जो लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनसे मिलते रहे, सीखते रहे। तो धीरे-धीरे हमने बिल्ड करते गए और करंटली उसी फेज में हम बिल्ड ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पूरे देश भर में बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल सर। और आपके सेंटर हैं। तो आपसे जुड़ने के लिए या बच्चे आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपसे सीख सकते हैं, आप किस तरह से उनसे सिखाते हैं, एडमिशन लेते हैं, थोड़ा बताइएगा? सर बेसिकली जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे 70 सेंटर हैं, तो वो मुझे कॉल करे। हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट है www.futuregurukuls.in, वहाँ पे वो जाके कनेक्ट करे, कॉल करे। तो पूर्वांचल में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2-2 3-3 लैब हमने बना रखे हैं, तो वहाँ कनेक्ट कर सकता है। बाकी लखनऊ में हमारे लैब्स हैं। और अगर कोई चाहता है जो लाइक ऑनलाइन सीखना, तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वो हमसे कनेक्ट करके ऑनलाइन भी सीख सकता है। और बहुत ही मिनिमल प्राइस में, लाइक जैसे कोर्सेज होते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक 1,000 1500 में भी हम बिल्कुल बच्चे को रोबोटिक्स, कोडिंग ये सब सिखा रहे हैं।
हाँ। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं कि कम से कम प्राइस में देखा जाए तो कुछ भी खर्चा नहीं होता है और बच्चे इतनी पढ़ाई सीख रहे हैं जो कि लाखों में आजकल इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपका। तो बच्चे जो हैं ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन तो आपके साथ जुड़ ही सकते हैं, एक से ऑफलाइन भी आपने सेंटर खोले हुए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो और बताइए आप, जैसे कि कहाँ-कहाँ आपका और प्लान है खोलने का नई जगह पे? सर जैसे अभी क्या है कि यूपी में 18 डिवीज़न है, तो हर डिवीज़न में हमने लेबर मिनिस्ट्री के साथ मिलके जो बिल्कुल मज़दूरों के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम लैब बना रहे हैं। इवन उनकी क्लासेस 1-2 महीने से चल भी रही हैं, प्रॉपर भी लैब डेवलप नहीं हो पाए हैं, बट वो डेवलप हो रहे हैं। तो हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ में जो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे होते हैं, आदिवासियों के लड़के, तो हमने लोकल गवर्नमेंट से बात करके, जैसे जो कलेक्टर होते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनसे बात करके ट्राइबल एरियाज़ में हमने 13 लैब डेवलप किए हैं। इसके साथ ही साथ जो साउथ का एरिया है पौंडीचेरी, तो वहाँ पे हम 18 लैब रन कर रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो तो ये है कि जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 2-3 लैब हों कि कोई भी, चाहे वो गांव का बच्चा हो, छोटे शहर का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सबको ये मौका मिले कि वो टेक्नोलॉजी को सीख पाए, समझ पाए। उसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे सर स्कूल में हम मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं सारा हम जाके आगे परस्यू करते ही हैं। तो इसी तरह जो ये टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है जिसमें पूरी की पूरी दुनिया एक आगे बढ़ रही है, उससे कोई भी बच्चा अछूता ना रह जाए, उसी लिए हमारा ये मिशन है कि हम हर जिले में ऐसे 2-3 लैब बनाएंगे। बहुत अच्छा मिशन है, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक चेंज आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिस वजह से पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। अगर आज के समय में कोई भी बच्चा डिजिटलाइजेशन में अपना पैर नहीं रखता है तो वो पीछे रह जाता है। इन्होंने इस चीज़ को अपनाया और बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आए, जिससे वो जुड़कर अपने आप को डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। और अभी जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे चल के होने वाली है, आपने देखा होगा एआई के आने के बाद से बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाने लगी हैं। तो उसी पर वर्क करते हुए बच्चों को बहुत ही कम प्राइस में 50-100 रुपये महीना, 500 हज़ार महीना, जहाँ पे भी जिस तरह से होता है कोर्स, वो सिखा रहे हैं। एआई सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। तो आने वाला टाइम एआई और रोबोटिक्स का ही है, वो ही उस पर ये काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आपसे अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उनको क्या-क्या बेनिफिट होते हैं और वो किस तरह से, जैसे कि डेली आपके साथ क्लास अटेंड करेंगे, या फिर वो वीकेंड में करते हैं, या स्कूल करते-करते कर सकते हैं, या फिर स्कूल भी आपके साथ होता है और वो ये भी सीख सकते हैं, क्या होता है? सर देखिए बेसिकली हमारे साथ अभी 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन तो हमने जस्ट अभी लॉन्च किया है, तो ऑनलाइन अभी हमारे पास 5 से 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये वीकेंड में, लाइक वीक में 2 दिन 3 दिन, ये एक एक्स्ट्रा, जब भी बच्चे अपना स्कूल में है या स्कूल टाइम के बाद है, संडे को सैटरडे को आके लैब में 2-3 घंटे काम करें। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं। करंटली हमसे लगभग 55 ऐसे ट्रेनर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, लाइक वो फुल टाइम है। तो हमने ये भी एक रूरल पार्ट से ही एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक नई कैटेगरी हमने क्रिएट की है। तो लगभग 55 लोगों को हमने रोजगार भी दिया है जो कि गाँव के ही रहने वाले बच्चे हैं। तो वही आके बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। हाँ, लैब नहीं है हमारे। तो कितने टाइम तक ये बच्चे सीखते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्या कोर्स होता है? सर ये डिपेंड करता है, मेनली हमारा ये फोकस होता है अगर बच्चा क्लास 4th में है तो वो एटलीस्ट 1 साल हमसे जुड़ा रहे, तो वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोडिंग में बेसिक चीज़ें या फिर रोबोटिक्स में कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट वो बनाने लगता है। और अगर बच्चा हमसे 3-4 साल तक जुड़ा हुआ है तो वो एआई भी जानेगा, आईओटी भी जानेगा, ड्रोन के बारे में भी जानेगा, 3D प्रिंटिंग जानेगा, सब कुछ वो जानेगा। इवन सर हमारा जो एम है, अभी हम इनोवेशन हब के ही साथ मिलके स्कूल के लिए ही एक स्टार्टअप कल्चर हम बना रहे हैं, जो कि दिसंबर में अपना पहला एक लॉन्च करने जा रहे हैं। वहाँ पे स्कूल के ही बच्चे अपना स्टार्टअप आइडिया पिच कर रहे हैं और उनको हम फंड करेंगे 30,000 40,000 उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए। हमें पता है वो सक्सेस हो या ना हो, लेकिन उनके अंदर एक कि कैसे हम एक नया अपना बिजनेस बनाएं, कैसा स्टार्टअप बनाएं, ये एक सीड उनके अंदर कल्टीवेट करने के लिए हम ये प्रोग्राम ही लॉन्च कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमसे 2-3 साल से जुड़े हैं, उनका हमारा ये टारगेट है वो अपना खुद का एक वेंचर लेके आए। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है। बहुत ही अच्छा टारगेट है आपका। तो क्या आपका जो प्रोग्राम है, ये ऑल ओवर इंडिया आयोजित किए जाते हैं? सर अभी हम हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पौंडीचेरी, 3 जगह ही हम एक्टिव हैं। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया, हम हर एक स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे, भारत के हर एक ज़िले में हम प्रेजेंट रहेंगे। हर एक जिले में। तो ये थे हमारे साथ में फ्यूचर गुरुकुल से अविनाश मिश्रा जी। एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा जो काम है वो काम ही हमारा है कि जो लोग सोशल वर्क करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनको प्रमोट करना। तो हम बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी पे काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, और अकेले हम बदलाव नहीं ला सकते। तो जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ने चाहिए, और उनको हम अपने माध्यम से जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, जिससे कि अच्छे काम को आप आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा ही बाद में आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इसी के साथ आप फ्यूचर गुरुकुल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे आपको नंबर, ईमेल सब मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने ही क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। तो क्षेत्र एक बार दोबारा से बता दीजिएगा, कहाँ-कहाँ पे अभी ऑपरेशनल है? अभी ऑपरेशनल सर हम पूरे पूर्वांचल रीजन में और लखनऊ रीजन में, अवध रीजन में हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और पौंडीचेरी, ये 3 जगह भी हम प्रेजेंट हैं।
पूर्वांचल, छत्तीसगढ़ और पौंडीचेरी में तो एक्टिवली वर्किंग है। बाकी अदर एरियाज़ में भी अभी प्लानिंग चल रही है सेंटर्स को ओपन करने के लिए। तो वो ओपन हो जाएंगे तो वेबसाइट पे उनकी भी डिटेल्स आ जाएगी। बाकी कांटेक्ट करके डिटेल्स ली जा सकती हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ये जो मिशन है इनका, उसमें इनको हेल्प मिल सके और हम उसके सहभागी बन सकें। ठीक है, धन्यवाद।